सरकार का कोई निर्णय नहीं, निर्णय लिया गया सभी जो जिला उपायुक्त हैं उनको हमने लेटर लिख दिया कि जहां पर भी इस प्रकार की कोई जरूरत होगी तो उस स्कूल को बंद कर देंगे, लेकिन सारे हरियाणा का कोई इस प्रकार का निर्णय हमने अभी नहीं लिया। तो शेड्यूलों में बदलाव किया जा रहा है 15 हाँ नहीं, शेड्यूल का तो बदलाव सर्दियों में देखा हर बार होता है, वो तो एक रूटीन काम है। तो सर जींद के सरकारी स्कूल में एक वीडियो वायरल हो रहा है, बच्चों से काम करवाया जा रहा है। नहीं, बच्चों से क्या काम कराया जाए? करवाई जा रही है। नहीं, मजदूरी कहीं नहीं कराएगी। अगर ऐसा कहीं होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन अपने स्कूल को अगर अपने तौर पे कहीं बच्चों ने सफाई वगैरह की होगी तो मेरा ख्याल का ये कोई इतना बड़ा प्रश्न नहीं है। अगर कोई वैसा ज़्यादा जोर का काम या इस प्रकार कराएगा तो अगर कोई जानकारी है तो जींद के एक प्राइवेट स्कूल में भी छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। उसके मामले में FIR होगी, उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, जो मैंने अभी तक मेरी जानकारी में है। तो हमने अभी तक कहीं भी इस प्रकार की कोई भी जानकारी मिली है तो हमने सख्त कार्रवाई करी है। हर कहीं भी अगर कोई इस प्रकार की मिली है। मंत्री साहब, भाजपा के 9 साल तकरीबन पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज भी शिक्षा की बात की जाए तो अध्यापकों की भारी कमी है, वो कमी आज तक पूरी नहीं हो पाई। हाँ, ये सही। मैं एक महिला कॉलेज है सर, जो कुलवंत जी के टाइम में बना था, और 2 संस्कृति मॉडल स्कूल, दोनों में स्टाफ की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। स्टाफ नहीं है, बच्चे बाहर जाने को मजबूर है। हमारे यहाँ मेडिकल के बच्चों ने स्कूल छोड़ना पड़ा है +2 में, टीचर्स ना होने की वजह से। ये सही बात है। देखिए, टीचरों की कमी हमारे पास है और हम टीचरों की भर्ती लग रहे हैं। जल्दी 20,000 टीचर हमारे पास मिल जाएंगे हमें, और 20,000 टीचर भर्ती होने के बाद शायद हमारे पास की कमी नहीं रहेगी। कल सर विपक्ष लगातार सवाल उठाता है कि सरकार स्मार्ट स्कूल बनाने के दावे कर रही है, लेकिन अभी तक टीचरों की कमी पूरी नहीं हुई। नहीं, स्मार्ट स्कूल बनाने में कोई अर्थ नहीं। देखो, सारी काम एक साथ नहीं होते। देखिए, स्मार्ट स्कूल बनाना भी जरूरत है और टीचर होना भी जरूरी है, दोनों चीज़ें जरूरी हैं। और टीचरों की भर्ती हम करने लग रहे हैं, जल्दी टीचरों की भर्ती पूरी है। स्मार्ट स्कूल अलग मॉडल संस्कृत स्कूल बनाए गए थे, वो भी सब फैल हो चुके हैं। नहीं, कोई फैल नहीं है। आज भी बहुत बड़ी नहीं, देखिए, जो मॉडल संस्कृति स्कूल हमने बनाए उनमें बड़ी भारी डिमांड है एडमिशन कराने की। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि वो सफल नहीं है, वो सफल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि हमारे पास अभी स्टाफ की कमी है। स्मार्ट स्कूल तक तो पहुंच गए, लेकिन स्कूलों में शौचालय तक नहीं है। हाई कोर्ट में आपने नहीं, ये भी जो देखिए, हाई कोर्ट में भी जो है, वो भी जो सूचना है ना, उसने सूचना में ये बात पूछी कि जैसे मान लीजिए 5वीं क्लास है तो उसमें उन्होंने पूछ लिया कि लड़कियों के लिए, सारे स्कूलों का पूछा ना उन्होंने डाटा कि उसमें लड़कों का और लड़कियों का शौचालय अलग अलग है कि नहीं। तो जो 5वीं तक के स्कूल हैं वहाँ लगभग एक ही शौचालय है, वहाँ इस प्रकार का नहीं रहा। तो इसकी वजह से आंकड़े जो हैं वो आंकड़े ऐसे है कि वो बताते हैं कि वहाँ अलग अलग नहीं है। लेकिन वो 5वीं के भी तो उसमें शामिल है ना, स्कूल तो ज़्यादा 5वीं के ही हैं, उनकी बड़ी संख्या तो 5वीं के स्कूलों की है ना जी। और बिल्डिंग के और सारी सिस्टम के हिसाब से हरियाणा के स्कूल का बहुत अच्छे स्कूल हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ठीक हैं, मतलब अगर आप चुनोगे, आप टारगेट करोगे किसी स्कूल को तो आपको निश्चित तौर से खराब स्कूल मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक कह रहा कि अगर आपकी जेब में अभी पैसे पड़े हो ना, और अगर 15,000 रुपये आप मुझे काट के दिखाओ तो 15,000 में कुछ ढीले नोट आपकी जेब में मिल जाएंगे। तो 15,000 स्कूलों में अगर कुछ स्कूलों की बिल्डिंग खराब हो या शौचालय नहीं है, मैं मानता हूँ ऐसे हैं, और ये रूटीन वर्क है, लगातार काम चलता रहेगा, ठीक होते रहेंगे। अब ऐसा नहीं है कि सारे सारे एकदम ठीक हो जाएंगे, कुछ खराब भी होते रहेंगे, कुछ ठीक भी होते रहेंगे। लेकिन कुल मिला के बिल्डिंग के हिसाब से हमारी जो है वो सारी अच्छी है। और आने वाले टाइम में जैसे ड्यूल टैक्स है, पीने का पानी है, उसमें उसके लिए हमने अच्छा खासा बजट रखा है और काम कर भी रहे हैं। तो सर आपके और अभिनेत्री है चित्रा सरवारा, उनके बीच वाक युद्ध चला कि आप हमें दिखाओ हरियाणा के सरकारी स्कूल। वो कह रहे हैं कि दिल्ली के सरकारी स्कूल बैठ रहे हैं। दिल्ली के स्कूल का एडवर्टाइज है। अब आप एक बात देखो, ये चंद्रयान कितने पैसों में गया? 600 करोड़ में। और सरदार जी की एडवर्टाइज कितनी है? 750 करोड़। मतलब चंद्रयान गया 600 करोड़ में और 1 साल की एडवर्टाइज है 750 करोड़ में। अगर 750 करोड़ रुपए खर्च के आप एक ही बात कहते रहोगे, बात उठ जाएगी। अगर दिल्ली के स्कूल बढ़िया हैं तो जरा दिल्ली के स्कूल में आप अपने आप जाकर देखो, आप स्वयं जो आपको साफ जवाब दे देंगे। आप इस स्कूल में फोटो नहीं खींच सकते, आप यहाँ की वीडियो नहीं बना सकते, हम आपको कोई इंटरव्यू नहीं देंगे। वही स्कूल हैं, उनमें आप जाओ, इंटरव्यू भी है, उन्हें आपको दिखाएंगे भी। कम्युनिस्टों का सिस्टम था ये कि जो चीज़ दिखानी वो दिखावाएंगे, जो नहीं दिखानी वो नहीं दिखावाएंगे। अगर आप 20-25 स्कूलों को बार बार दिखाते रहोगे, उनको बताते रहोगे यहाँ स्विमिंग पूल है, यहाँ ये है, यहाँ ये है। अभी तक जितने सर्वे हुए, किसी सर्वे में भी दिल्ली अगर 10वें नंबर पे भी आया तो मुझे उस सर्वे का नाम बता दो, कद वो किसने सर्वे करा था। दिल्ली 10वें। मैं पंजाब को मानता हूँ, पंजाब आया पहले नंबर पे भी आया पंजाब, और वो कांग्रेस के टाइम में ही आ गया था पहले नंबर पर, उसको मानता हूँ। लेकिन दिल्ली नहीं आया कभी भी। दिल्ली का वैसे ही नहीं लपा रखा। दिल्ली ये कहा कि हमारी मेडिकल व्यवस्था जो है वो सबसे अच्छी है। अच्छा, आप गाड़ी चलाओ
तो आपका कैसे पता चलेगा आप अच्छे ड्राइवर हैं? सीधी सड़क खाली है, चलाओगे पता नहीं चलने का। अचानक कोई आदमी आएगा, पशु आपके सामने है, फिर पता चलेगा आप ड्राइवर हैं कि नहीं है। खड्डे आगे, फिर आप कैसे चले, फिर पता चलेगा आप ड्राइवर हैं कि नहीं। अभी कोरोना आया था तो कहाँ गया? दिल्ली। कुछ भी तोते उड़ गए दिल्ली ने कहा गया भैया ने फैला दिया कोरोना। वो सारे भैया ट्रक में भर का बाहर छोड़ दिए बेचारे, पूर्वांचल के लोग बाहर छोड़ दिए सारे इन्होंने। अच्छा, दूसरी बात, फिर आप अभी किसी सीएमओ को फोन करो और आप सूचना के अधिकार के साथ जानकारी मांगो कि वहां कितने पेशेंट दिल्ली के रहे, आपको एक जिला भी नहीं ऐसा मिलेगा हरियाणा का कि जिसमें दिल्ली के पेशेंट ना रहे हों। लोग यहां से दिल्ली इलाज करवाने जा, लेकिन दिल्ली वाले यहां इलाज करवाना रहे। इसका मतलब मेडिकल सिस्टम फेल था। तो कोई सिस्टम विस्टम नहीं, पर हाँ पैसे हैं, बोलते रहो सारा दिन। अब आप टीवी पे भी यही बात बोल लो, अखबारों में यही बात बोल लो, अपनी जुबान पे भी यही बात बोल लो। 50 आदमी अपने इसी बात बोलने के लिए लगा दिए क्योंकि पैसे दे रहे आप उनसे, लेकिन कोई दिल्ली दल्ले का सिस्टम नहीं है। हाँ, बहन जी ने जो बात कही कि मम्मी स्कूल दिखा दो, आपने जो बात कही, तो देखिए दिखाने के लिए मैं नहीं देता, उनका वही है। आप अगर टारगेट करोगे तो मैं दावे के साथ कह रहा, टारगेट करके स्कूल में जाओ तो खराब मिल जाएगा, लेकिन आप निष्पक्ष रूप से स्कूल देखने जाओ। आप तो मैं कह रहा, आप भी जो देखने, तो आप भी देखोगे कि अगर आप 5 स्कूल देख के आओगे तो 4 आपने अच्छे मिलेंगे, 1 आपने खराब भी मिल जाएगा। ये बात सर, मैं समिति प्रधान हूँ स्कूल का। 2001 ये तो ये चला दो बात। ये अरे नहीं, ये आप अंतिम सवाल है। मान लो जिस तरह से पैसे यहाँ पर तकरीबन MP साहब ने 75,000 वोट रही, लेकिन भाजपा चौथे नंबर पर 24,000 वोटों की सिमट रह गई। क्या यहाँ कैंडिडेट सही नहीं चुना है? क्या कारण है यहाँ भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा? नहीं, देखिए टाइम पे परिवर्तन होता रहता है। पिछली बार हम चुनाव जीते थे, इस बार हम चुनाव हार गए थे, और भगवान ने चाहा अगली बार फिर जीत जाएंगे चुनाव। क्या रह गया? कोई नया खिलाड़ी नहीं देखिए, नहीं देखिए, ये ना मेरे अधिकार क्षेत्र की बात है। ये तो पार्टी हाईकमान ने फैसला करना, या जो चुनाव की समिति होती है वो बैठ के फैसला करती है। एक आदमी कोई फैसला नहीं करता। तो उस सारी पे विचार करके जो भी आदमी मजबूत होगा, देखो प्रयास तो यही रहता है कि मजबूत से मजबूत आदमी। लेकिन हम भी जब निर्णय करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि 100% हमारा ही निर्णय सही हो। कई बार हम भी कुछ ना कुछ, हमें भी गलतफहमी हो जाती है, हम टिकट बदल भी देते हैं, कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो लेकिन हमारा प्रयास सबका ही होता है कि अच्छे से अच्छा कैंडिडेट दे और अच्छा से ज्यादा वोट। स्पीच के दौरान तो आपने कुलबस्ती का गुंडा कर दिया है। स्पीच के दौरान पहले भी मेरे को इन्होंने टिकट दी थी। नहीं, मैंने कोई खुंटा नहीं काटा। देखिए, मैंने कोई टिकट नहीं दिया, ना मैं अथॉरिटी हूँ टिकट देने की। लेकिन जो भी अच्छा कार्यकर्ता होता है उसके लिए हम कहते हैं कि भाई आगे बढ़ाओ इसने। हम तो आपसे आशीर्वाद के लिए कह रहे दो, अगर पार्टी टिकट देगी तो ठीक है। तो सर, आपके गृह जिले में जहरीली शराब से 8 लोगों की मौत हुई है। बिल्कुल, उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी। 7 लोगों में अरेस्ट कर लिए, बाकी जोन से उन्हें अरेस्ट कर लेंगे। सर, अब पहला कहना है कि सोनीपत पानीपत की कार्रवाई होती तो आज ये हालात ना होते। नहीं, वो तो देख कहने का तो कुछ भी है, उस पर कार्रवाई करी। जो वहाँ भी जो घटना आई थी उस पर भी कार्रवाई की थी, उनको भी अरेस्ट किया था। कार्रवाई ऐसा नहीं है किसी के खिलाफ नहीं कार्रवाई। सर, चीका में एक धान घोटाला है, फर्जी गेट पास काट के करोड़ों रुपए का धान घोटाला। एक स्पेशल जो विभाग का अधिकारी है उसने जांच की, वो फॉल्ट पाया, जुर्माना किया और रिपोर्ट कर दिया। उसके बाद लिपअप होती है, दूसरे अधिकारी से करवाई जा रही है, जिसको उसका कोई जानकारी नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है उस बात का, उनसे जांच करवाई जा रही है। देखिए, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है जो आप बात बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक विश्वास दिला रहा कि अगर आप ये कह रहे हैं कि दान घोटाला है तो बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा उस आदमी को जिसने किया। जांच की गई, 5 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया, सरकार की भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस की नीति। नहीं, देखिए अब ऐसा नहीं, ऐसा देखिए, नहीं सुनो मेरी बात सुनो। एक सैंपल होता है टेस्ट का, मतलब अगर ज़्यादा लगेगी तो और भी कर लेंगे गड़बड़ की, एक जांच कर लेंगे। लेकिन कहीं से जैसे हमें जानकारी मिलेगी यहाँ गड़बड़ है तो हम उसकी जांच करेंगे, दूसरे की जांच करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सारे हरियाणा की एकदम, और कई बार तो सारे हरियाणा का स्टॉक हम चेक करते हैं। तो अगर इस प्रकार की कुछ आएगी तो ज़्यादा की चेक करने की जरूरत होगी तो उसको चेक करेंगे।